अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे रोहड़ी में सांगी रेलवे स्टेशन के करीब लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस को हादसा, ट्रेन की 7 बोगियां उलट गईं और 2 पटरी से उतर गईं। एक खातून जाँ बहक जबकि 40 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवान भी शरीक हुए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं, जिन्होंने जख्मी होने वाले मुसाफिरों को रोहड़ी और सखर के अस्पताल में मुंतकिल किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 30 जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। मालूमात के लिए हेल्प डेस्क भी कायम कर दिया गया। सिंगल ट्रैक से ट्रेनों की आमदोरफ्त जारी है। आईजी रेलवे का कहना था कि हादसे में 5 बोगियां खाई में जा गिरी, ताहम इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। सर्चिंग और रेलवे ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मसरूफ थे। दूसरी जानिब वजीर रेलवे आजम सवाती का हादसे का नोटिस, कहा जो भी गफलत का मुरतकिब पाया गया सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त मॉनिटरिंग की हादसे में मुतल्लिक रिपोर्ट 4 से 5 रोज में मिल जाएगी। रेलवे ट्रैक जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसा संगीन था, अल्लाह ताला का शुक्र है ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर ड्राइवर की गलती हुई तो कार्रवाई होगी। मामले की तहकीकात में किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में फजल चौधरी की रिहाइश गाह पर हुआ, जिसमें 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए मनसूबाबंदी भी की जाएगी और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में PDM की जानिब से तजावीज़ पर लाहे अमल मुरतब किया जाएगा। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि 26 मार्च की लॉन्ग मार्च के लिए इजलास मुरतब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून का इजलास आज तलब कर लिया गया। मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में फजल चौधरी की रिहाइश गाह पर होगा, जिसमें 26 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए मनसूबाबंदी भी की जाएगी। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना 24 घंटों में मजीद 39 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अम्बात 13,205 हो गई। मजीद 1,780 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,90,508 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,69,000 सेहतियाब। 17,000 मरीज जेर इलाज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,352 है। 5,58,210 अफराद कोरोना में से सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहां 5,592 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,424, खैबर पख्तूनख्वा में 2,109, इस्लामाबाद में 508, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलोचिस्तान में 201 और आजाद कश्मीर में 309 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी में हिफाजती इकदाम, मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी में हिफाजती इकदाम किए गए हैं। मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से 25,99,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 11,70,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,37,000, ब्राजील में 2,74,000, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,90,000, रूस में 88,726, फ्रांस में 88,444, बरतानिया में 1,24,419 और सऊदी अरब में 6,524 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 9,26,52,000 से जायद और फॉल केसेस की तादाद 2,18,23,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,37,119 तक पहुंच गई है, जबकि 2,96,53,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,12,10,000 से जायद है और 1,57,000 से 751 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि लाहौर में गंदगी और कचरे के ढेर के बायस गली मोहल्लों में शहरियों के साथ साथ बाजारों में दुकानदार भी परेशान हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कंपनी के मुताबिक इजाफी वसाइल की मदद से मामूल के ऑपरेशन के साथ बैकलॉग भी क्लियर किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ग्रैंड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द कमांडर समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों बोया और दोसाली में दहशतगर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 8 दहशतगर्द मारे गए। मरने वालों में 3 अहम दहशतगर्द अब्दुल गहीर उर्फ आदिल, जुनेद उर्फ जामिद और खालिक शाह दीन उर्फ रेहान शामिल थे। दहशतगर्द शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। बुलेटिन में आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी लगी थी। सेनेट इंतखाबात में जो हुआ उस पर शर्मिंदगी होती है। इत्तेहादी हर मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लिया। कहा, जरदारी दुनिया भर में 10% से मशहूर रहे, फिल्में भी बनी। नवाज शरीफ 30 साल लूट मार करके भाग गया। ग्रे लिस्ट में हमारी वजह से नहीं, साबिक अदवार में गए। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहां ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते 15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इमामत ही नहीं की, वो तो मंगोलियों ने भी दुनिया बड़ी जल्दी से फतह कर ली थी। चंगेज खान ने भी बड़ी जल्दी उसकी फौजों ने फतह कर ली थी। 100 साल के बाद वो खत्म हो गए थे। उन्होंने एक दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन, जो टॉप साइंटिस्ट थे, सारे दुनिया के टॉप साइंसदान, एक अजीम कल्चर। और सबसे बड़ी बात जो मेरा आज मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इखलाकियात, एक इखलाकी, एक मॉरल स्टैंडर्ड सेट की दुनिया में। जब मुसलमान गए इंडोनेशिया और मलेशिया, वहां तो कोई मुसलमान की फौज नहीं गई, वहां तो कोई तलवारों से नहीं फतह किया। मुसलमान ताजरों का वहां किरदार देख के लोग हैरान हो गए कि ये कौन लोग आए हैं जो बिल्कुल उनकी मोरालिटी ऐसी, ना वो कोई दगाबाजी करते थे, ना वो कोई धोखा देते थे, अपनी जुबान पे खड़े हो जाते थे। लोग उनसे इंप्रेस हो गए कि कौन सी कौम है। देखिए, इस्लाम एक, हम गलत फहमी में हैं, ये समझते हैं कि जी तलवार से इस्लाम फैला था। इस्लाम फैला था कि वो एक इंसान के कैरेक्टर। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम ने अपनी इखलाकी फतह साबित कर दी। देखते हैं अपोजिशन वादे के मुताबिक अपनी इखलाकी फतह कैसे साबित करती है। वही इखलाकियात जिसका वादा अपोजिशन ने अवाम से किया था। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम ने अपनी इखलाकी फतह साबित कर दी। देखते हैं अपोजिशन वादे के मुताबिक अपनी इखलाकी फतह कैसे साबित करती है। वही इखलाकियात जिसका वादा अपोजिशन ने अवाम से किया था। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कब, कहां और किसने के खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसला पीडीएम करेगी। हम बताएंगे कब तक स्पीकर कुर्सी पर बैठा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को शिकस्त दी। 3 साल से कठपुतली निजाम चल रहा है। गैर सियासी स्पोर्ट्स से तमाम दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये
ثابت کر دیا ہے کہ پالیٹکس از آلسو دی آرٹ آف میکنگ دی امپاسبل پاسبل۔ 3 سال سے اس ملک میں یہ سلیکٹڈ اور کیپٹلی ہائیبرڈ نظام چل رہا تھا، جو کہ ایک ٹیفلون سیاسی غیر سیاسی جس طریقے سے سپورٹ حاصل تھا، اور وہ ہر جو آپ کا ہتھیار ہے، طریقہ کار ہے اپوزیشن کا کرنے کا، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کو اپوزیشن کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہر دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، میڈیا پہ پابندیاں، عدالتیں پہ مجبوریاں، اور جس طریقے سے سیاسی انتقام کا ایک نیا پریسیڈنٹ ڈالا گیا، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے قیادت پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی پہ، مگر ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے خاندان پہ، ان جماعتوں کے ممبران اسمبلی کے گھر کے عورتوں پہ بھی اس فیشسٹ رژیم نے ہر پریسیڈنٹ توڑا تھا، ایک امپریشن ڈالا تھا کہ ہم یہاں ہیں، ہم سیم پیج پہ ہیں، اور ہم یہاں 1 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے بھی نہیں، ہم تو مریم نواز کہتے ہیں عمران خان نے جھوٹا اعتماد کا ووٹ لے لیا، ارکان سے گن پوائنٹ پر اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اسلام آباد میں ڈسکا کی طرح دھند چھا گئی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا فخر ہے شیروں کی طرح ووٹ چوروں اور گنڈوں کا مقابلہ کرنے والوں پر، شیر شیر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا، جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں، وہ چند درجن برگرز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے، عوامی نمائندہ ہوتا ہے، ووٹ چور ہوتا ہے۔ مجھے بہت فخر ہے آپ پہ، شاباش۔ اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے، ایتھکس سے، گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ ہے۔ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے، آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی، تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا۔ تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا، 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے، انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو، لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ۔ دوسری جانب آصف زرداری نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لیگی رہنماؤں پر حملے کے رد عمل میں کہا ہے کہ حملے سے غیر جمہوری سوچ ظاہر ہوتی ہے۔ آصف زرداری نے لیگی رہنما احسن اقبال کو ٹیلی فون کیا اور لیگی رہنماؤں پر حملے کی مذمت کی، کہا سیاسی رہنماؤں پر حملہ سیاسی عدم برداشت کا ثبوت ہے، عمران خان سیاسی شخصیت سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں، مریم اورنگزیب سے توہین آمیز سلوک قابل مذمت ہے۔ آصف زرداری نے کہا عمران خان نے سیاست میں گالی اور عدم برداشت کا عنصر پیدا کیا ہے، پی ڈی ایم کے رہنماؤں پر حملہ سے غیر جمہوری سوچ ظاہر ہوتی ہے۔
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मैदान खाली नहीं छोड़ा, हम मैदान में मौजूद हैं। बदमाशी का मुकाबला असम्बली के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। बदमाशी की सियासत नहीं चलने देगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लीगी रहनुमा ने कहा, हम घबराने वाले नहीं, हमने शराफत की सियासत की, इमरान खान को हटाकर दम लेंगे। प्राइम मिनिस्टर है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने आया है, तो आज की हकीकत ये है कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म है ना उसके पास अक्सरियत है, ना वो कोई बात कर सकता है, सिर्फ ये बदमाशी कर सकता है। ये आज अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान के अवाम ये सारा तमाशा देख रहे हैं। आज की हकीकत ये है कि जो वोट है वो भी गैर कानूनी है, जो मुल्क के अंदर बदमाशी है वो भी गैर कानूनी है। हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं हैं। हमने इसी खराबी का मुकाबला करना है। पाकिस्तान के अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया है। हमें इस मुल्क का सदर ये बताए, सदर अलवी साहब ये बताएं कि क्या उन्होंने रात के अंधेरे में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बताया है कि तुम जो है वो अक्सरियत खो चुके हो। कोई मुरासला हो, कोई खत हो, कोई कम्युनिकेशन हो जो कौमी असम्बली के पास आई हो कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक्सरियत खो चुका है। ये आज के इस इजलास की हकीकत है कि ना कोई मुरासला है, ना कोई बात है। आज सदर भी मुलव्वस है, वज़ीर-ए-आज़म भी मुलव्वस है, स्पीकर भी मुलव्वस है। एक गैर आईनी, गैर कानूनी इजलास मुनक्कद करके पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, वजीर आजम अपने ही पार्टी के मेंबरान पर शक कर रहे हैं, हमें उन्होंने वोट दिए जिन्हें पैसे की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, लाख वोटों वाले नुमाइंदगान के लिए बिकाऊ का लफ्ज इस्तेमाल करना गलत है। एमक्यूएम से गुजारिश है कि पीडीएम का साथ दें। आइन और कानून के लिए एमक्यूएम से ताउन की दरखास्त की है। तो आपने तो वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, तो ऑर्डिनेंस से फिर सूबा भी बना दें। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने जब इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने कहा कि हम रीड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो ऐसे है जे आम फहम जुबान में आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दें। ये कैसे हो सकता है कि पावर्स आपके हों और इस्तेमाल कोई और करे, तो फिर पार्लियामेंट को रिडंडेंट कर दें और फिर सारे फैसले बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने पार्लियामेंट के आने से पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो राइट है पार्लियामेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें। आप आए नहीं थे, पहले तरमीम हो गई। तो ये है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का आने का। तो अब मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए वो तो करप्ट हैं, वो ज़मीर फरोश हैं। तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि वो 17 या 16 मेंबर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं उनको निकाल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, फिर बताएं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब न कल आपके थे, ना आज आपके हैं और ना आइंदा आपके होंगे। और आप देखेंगे उनको पता चल गया है हवा का कि इस वक्त तमाम मुल्क में पीडीएम जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस थे वो जीत चुकी है। दूसरी जानिब सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम के इत्तेमाद के वोट को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं, तुम्हें गली कूचों में भी चलने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए शराफत का हाथ दामन से ना जाने दें। असेंबली का जाली इजलास बुलाया गया। शीशे के घर में बैठकर दूसरों की तरफ पत्थर मत फेंका करो, तो न उसका जवाब जो मिलेगा खाना खराबी के अलावा तुम्हें कुछ हाथ नहीं आएगा। इमरान खान ने अदम एतमाद के बाद फिर से एतमाद का वोट लेने की बात की है। इस सिलसिले में मैं उसूली बात ये करना चाहता हूँ कि सदर मुमलिकत ने ऐवान का इजलास बुलाया है।
आईन में सराहत के साथ कहा गया है कि अगर सदर मुमलिकत को ये यकीन हो जाए कि वज़ीर आज़म के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है तो खुद असम्बली का इजलास बुलाएगा। यहाँ इजलास जाली वज़ीर आज़म के समरी पे बुलाया गया है। ऐसे इजलास बुलाने में समरी इन्वॉल्व नहीं हुआ करती। ये सब कुछ एक ढोंग है जो रचाया गया है। हम न आज की पार्लियामेंट के इजलास को तस्लीम करते हैं, न उसके अंदर एतमाद के वोट को तस्लीम करते हैं, और न ही ये एतमाद का वोट है। ये तो हमें पता है कि सारी रात मेंबरान असम्बली की निगरानी किन किन एजेंसियों ने की है। हर मेंबर के दरवाजे को खटखटा कर सारी रात इस बात की यकीन दहानी किसने ली है कि मेंबर मौजूद है या नहीं। एक एक मेंबर को उठा कर असम्बली में ले जाना और उसकी हाजिरी लेना, ये किन लोगों ने किया है वो भी हम जानते हैं कि किस तरीके से ये इजलास बुलाया गया और किस तरीके से मेंबरान की हाजिरी को यकीनी बनाया गया और किस तरीके से उनसे जबरन वोट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने तबाह हाल मईशत को इस्तेकाम दिया, $20 बिलियन बैरूनी खसारे को सरप्लस दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि 2.5 साल से इमरान खान जो मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मुल्क को माली खसारे और मौशी बदहाली से निकाला, कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं कर सकता। इमरान खान ने जिस तरह एक तबाह हाल मैशियत को इस्तेकाम दिया और जिस तरह $20 बिलियन बैरूनी खसारे की मैशत को सरप्लस किया, और 2.5 साल से मैं कोई मालशिए किस्म का वजीर नहीं हूं स्पीकर साहब। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं कि जितनी मेहनत इमरान खान ने इस मुल्क को बुरान से निकालने की है, मैंने कई लोगों के साथ काम किया, उन्होंने नहीं किया। और आखिरी बात, जिस तरह आपने अज़म उठाया गरीब के लिए भी, हम देखें ये सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, ये मैं आपको जो सबसे अहम बात कहना चाहता हूं कि आपने 200 अरब रुपया असास के जरिए 1.5 करोड़ लोगों को दिया। ये बहुत बड़ी बात है जिसे हम उजागर नहीं कर सके इमरान खान साहब। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने पुलवामा की जंग में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जिस तरह अजीम फौज ने हिंदुस्तान के चने चुबाया, आपने दानिशमंदी से उस खेल को खराब नहीं होने दिया। आज पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ चीन भी है, हिमालय की तरह अमेरिका भी है, रूस भी है। 42 मुल्कों ने आपकी क़यादत में एक्सरसाइज की है नेवल की, और आज हमारी अजीम अफवाज 15वें नंबर से दुनिया में 10वें नंबर पे आ गई हैं। इसका क्रेडिट भी आपको जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान की कौमी असम्बली की मुलाकात हुई है, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर भी मुलाकात करने वालों में शरीक थे। MQM के खालिद मकबूल सदीकी, फंक्शनल लीग के गौस बख्श, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा, जमहूरी वतन पार्टी के नवाब शाह जैन बुगटी, खालिद खान भी मुलाकात में मौजूद थे। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्तेमाद के वोट में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। फैसला किया कि अब्दुल हफीज शेख इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान से वफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की अहम मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने हफीज शेख पर मुकम्मल एतमाद किया, इजहार किया कि उन्हें काम जारी रखने की हदायत की। अब्दुल हफीज शेख ने अपने ओहदे से इस्तीफा न देने का फैसला किया। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने में हफीज शेख का अहम किरदार है। उधर सेनेट इलेक्शन से कबल यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी के साथ वीडियो में नजर आने वाले पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के 2 अरकान
असम्बली फहीम खान और मोहम्मद जमील ने तफसीलात से वजीर आजम इमरान खान को आगाह कर दिया। सेनेट इलेक्शन से कबल पीटीआई के 2 अरकान असम्बली ने अली हैदर गिलानी से एक खुफिया मुलाकात की, जिसकी वीडियो वायरल होगी। अली हैदर गिलानी वोट ज़ाया करने के बारे में अरकान असम्बली को बता रहे थे। मोहम्मद जमील और फहीम खान का ताल्लुक कराची से है और उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करके तफसीलात से आगाह कर दिया है। जो सरकारी अफसर नताइज नहीं देगा वो पंजाब में नहीं रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दबंग ऐलान, कहा दयानतदार और फर्ज शनास अफसरान की हौसला अफजाई जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोताही पर जिम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमों को अब काम करके दिखाना होगा। सुस्त रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मुतल्लिका सेक्रेटरीट्स भी अवामी मसाइल फौरी हल करने के लिए मौसर इक़दाम उठाएं। योम पाकिस्तान के हवाले से ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों से मुतल्लिक पैगाम है। 30 मार्च का दिन पाकिस्तान की तारीख में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है, जिस दिन इस अजीम मुमलिकत की करारदाद पेश की गई। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन में कामयाब होने वाले यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी। दरखास्त में इस्तदा की गई कि यूसुफ रजा गिलानी के साथ अली हैदर गिलानी को भी नाअहल करार दिया जाएगा। अली हैदर गिलानी ने वीडियो में अरकान असम्बली को रिश्वत की पेशकश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली हैदर गिलानी ने इतराफ जुर्म भी किया। दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई कि अली हैदर गिलानी की तरफ से वोट खराब करने की तरकीब भी दी गई। दरखास्त में सिंध के सूबाई वजीर के जानिब से अली हैदर गिलानी को की जाने वाली कॉल का भी हवाला दिया गया। वजीर आजम इमरान खान के पार्लियामेंट से एतमाद के वोट पर कौमी क्रिकेटर्स भी वजीर आजम की तारीफ करने लगे। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अपने ट्वीट में कहा, वजीर आजम इमरान खान का एतमाद का वोट हासिल करना एक जारहाना इक़दाम है। आमिर यामीन ने अपने ट्वीट में कहा, हमेशा की तरह अजीम कप्तान। एतमाद का वोट लेने पर फनकारों और गुलकारों ने वजीर आजम इमरान खान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इमरान खान ने तारीख रकम कर दी। अदाकार शान शाहिद ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। आप पाकिस्तान के लिए खड़े हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप और पाकिस्तान के लिए मेरी दुआएं हमेशा सुनी गई हैं। वीना मलिक ने कहा, करप्शन से पाक पाकिस्तान के साथ खड़ी हूं। कप्तान, हम आपके पीछे हैं। इब्रारुल हक कहते हैं, इमरान खान ने शफाफियत की तारीख रकम कर दी। बिलाशुबा इंसाफ की फरहमी, जमहूरियत और शफाफियत के लिए उठाए गए इमरान खान के इक़दामात को तारीख हमेशा याद रखेगी। म्यूजिक प्रोड्यूसर रुहेल हयात ने कहा, एतमाद के वोट ने 1992 के वर्ल्ड कप की याद ताज़ा कर दी। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, ओपोजिशन अरकान के चेहरों पर मायूसी और नाउमीदी है। एक बार फिर ओपोजिशन को तारीखी रुसवाई नसीब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोमिन खसूसी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में टॉस जीतने वाले भूल बैठे कि टॉस जीत नहीं होती, मैच तो अभी शुरू हुआ है। पूरी कौम ने देखा कि जिन्होंने टॉस जीता था यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में, मैच फिक्स करके जिन्होंने टॉस जीता वो नादान समझ बैठे कि टॉस जीतना ही मैच जीतना है। वो भूल गए कि टॉस जीतने का मतलब मैच जीतना नहीं होता। जो टॉस इन्होंने जीता था और पहले बाउंसर पे ही ये सारे के सारे क्लीन बोल्ड होके पार्लियामेंट से बाहर चले गए। 2018 में 176 वोट लेके जिस मैच का आगाज किया था, 180 वोटों की लीड के साथ इमरान खान ने ये मैच जीत के नाअहल सियासी ग्रुपियों को ये पैगाम दे दिया कि इमरान खान का भी एक बाउंसर चला तो तुम लोग एक उसके यार्कर का और बाउंसर का सामना नहीं कर सके और सहम के सारे बाहर चले गए। अभी तो मैच शुरू। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।
खबर सबसे पहले।